गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। जैसा कि हम अपने पिछले क्वेश्चन में हमने निकाल दिया था, आई थिंक बल आघूर्ण निकाला था। बल आघूर्ण निकाला था, साइन थीटा कॉस थीटा निकाल के फिर तो से वो डेरिवेशन कंप्लीट कर दी थी। अब हम यहाँ तक जो पढ़ चुके, विभव, विभवांतर, वोल्ट कैसे निकाले, विभव विभवांतर कैसे निकाले, उनके क्वेश्चन, उनके डेरिवेशन, दो आवेश के कारण किसी विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना, तीन आवेशों से निर्मित निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा निकालना, ये सब हम कर चुके हैं। अब हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है धारिता, जिसका नाम है विद्युत धारिता। विद्युत विभव और धारिता था चैप्टर का नाम। तो विद्युत विभव तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें विभवांतर, वोल्ट वगैरह सब कुछ आ चुका है। अब है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता, तो पहले हम विद्युत धारिता की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ विद्युत धारिता? विद्युत धारिता, धारिता, पहली बात धारिता किसे कहते हैं? धारिता यानी धारण करने की क्षमता। जैसे कि हमारा घर होता है, घर के ऊपर टंकी होती है, टंकी अलग अलग साइज की होती है, 500 लीटर की होती है, 1000 लीटर की होती है। तो जैसे 500 लीटर की है तो उसके धारण करने की क्षमता कितनी है? 500 लीटर पानी वो टंकी धारण कर सकती है। यदि 500 लीटर से हम 500 लीटर और 1 लीटर 500 1 लीटर भी डालेंगे तो पानी बाहर आ जाएगा। उसकी धारण करने की क्षमता केवल 500 लीटर की। तो विद्युत धारिता यानी धारण करने की क्षमता, और विद्युत धारिता यानी विद्युत को धारण करने की क्षमता। विद्युत जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, जो हमारी धारा है, विद्युत धारा, उसको धारण करने की क्षमता। तो धारिता अर्थात धारण करने की क्षमता। विद्युत धारिता अर्थात चालक द्वारा आवेशों को ग्रहण करने की क्षमता। अब विद्युत धारिता, विद्युत धारा है तो विद्युत धारा को कोई चालक होगा, उसी में से ही हम धारा को प्रवाहित करेंगे। तो विद्युत धारिता अर्थात चालक द्वारा आवेशों को, जितने भी आवेश है उसको ग्रहण करने की क्षमता विद्युत धारिता कहलाती है। तो ये हमारी विद्युत धारिता की डेफिनेशन है और मैं समझा चुका हूँ, और आप इसको नोट कर लीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी भी जाती है, तो आप नोट कर लीजिए इसके। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है चालक की। चालक आप सब जानते होंगे कि चालक, नाम सुना ही होगा आपने, 11th में भी सुना होगा, 10th में भी। वे पदार्थ जिनमें विद्युत या आवेशों का प्रवाह आसानी से हो सके उन्हें चालक कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें, जैसे कोई भी हो गया, जैसे तांबा हो गया, तांबा, तांबे में आसानी से, हमारे पास तांबे के तार होते हैं, हमारे पास कहीं कहीं चांदी के भी तार होते हैं। और सबसे अच्छा जो विद्युत का सुचालक होता है, या सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट अगर किसी में विद्युत प्रवाहित होती है, वो है चांदी। चांदी में सबसे ज्यादा, क्योंकि चांदी भी एक चालक है। लोहा, लोहे भी एक चालक है, लोहे में भी विद्युत प्रवाह, जो जो चालक है उन सब में विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है। क्यों? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये भी हम लिखेंगे। पहले आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि क्यों चालक में ही आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, या आवेश चालक में ही आसानी से क्यों प्रवाहित होते हैं। तो एक बार आप ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए, ऊपर वाली और ये नीचे वाली दोनों। हाँ, तो हम चालक लिख चुके हैं, और उस चालक में हम एक दो पॉइंट्स लिखेंगे कि चालक में अत्यधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पदार्थ में घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इनका नाम इसी वजह से पड़ा है क्योंकि किसी भी चालक में कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका नाम मुक्त इसी वजह से पड़ा है क्योंकि वो चालक में कहीं भी घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र है, उन पर किसी का भी कोई भी बल आरोपित नहीं होता है, इसलिए इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो कि पदार्थ में घूमते रहते हैं कंटिन्यूसली। इन इलेक्ट्रॉनों को आसानी से चालक के बाहर भेजा जा सकता है। जब हम इस पर अत्यधिक तीव्र मात्रा में वो धारा प्रवाहित करते हैं तो इन आवेशों को आसानी से चालक के बाहर भेजा जा सकता है, जिससे हमें गतिशील आवेश प्राप्त होते हैं। गतिशील आवेश यानी कंटिन्यूसली वो इलेक्ट्रॉन है वो गति करता ही रह रहा है, गतिशील आवेश प्राप्त होते हैं।
तो ये दोनों पॉइंट आप लिख लीजिए कि इन इलेक्ट्रॉन को आसानी से चालक के बाहर भेजा जा सकता है, जिससे हमें गतिशील इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं कंटिन्यूसली। जैसे ही उस पर हम विद्युत आरोपित करेंगे उस चालक में, तो उस इलेक्ट्रॉन में अत्यधिक ऊर्जा आएगी और वो चालक से बाहर चला जाएगा और वो कंटिन्यूसली गति करता ही रहेगा, इसलिए उसे गतिशील आवेश कहते हैं। सो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक नोट और लिख देना कि चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होती है। ये एक बार बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ है, फिल इन द ब्लैंक के टाइप में आया था कि खाली जगह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होती है या विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक खाली जगह है, तो वहां पर आपको चांदी भरना पड़ेगा। तो ये नोट याद कर लेना कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक बोलो या सुचालक बोलो, वो चांदी ही है। तो ये पॉइंट नोट इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। 1 मार्क की आ सकता है, 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ भी सकता है, ऑप्शनल में भी आ सकता है और फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है। सो ये पूरा नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चालक के बाद हम पढ़ेंगे कुचालक। कुचालक किसे कहते हैं? जैसे नाम से ही पता चलता है, कुचालक यानी जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, कुचालक। वे पदार्थ जिनमें विद्युत या आवेश का प्रवाह नहीं होता है वे कुचालक कहलाते हैं या उन्हें हम कुचालक कहते हैं। यानी जैसे लकड़ी देखा, लकड़ी में हम अगर कोई भी वायर हो गए करंट के, दोनों लकड़ी पर लगाएंगे तो लकड़ी पर करंट बिल्कुल नहीं आएगा, तो लकड़ी एक कुचालक है। कुचालकों में विद्युत का प्रवाह या आवेश का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है, उन्हें कुचालक कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए लिख देना आप, उदाहरण एग्जाम्पल, लकड़ी हो गई, कांच हो गया, रबड़ आदि। आदि में जो है नहीं होता है, विद्युत का प्रवाह नहीं होता है बिल्कुल भी। और इनके जो पॉइंट्स है वो ऐसे है कि जो चालक था उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते थे और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। नगण्य होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु से बद्ध रहते हैं। तो ये इसका वो एक पॉइंट है कुचालक का कि कुचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, इसी कारण से उसमें विद्युत का प्रवाह जो है नहीं होता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वही विद्युत को जैसे ही हम चार्ज देंगे तो उससे एनर्जी लेंगे और प्रवाह चालू करेंगे, विद्युत का एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीरीज वाइज जाते रहेंगे। मुक्त यानी कहीं भी घूमते रहते हैं, ऐसे मुक्त होते हैं, तब करंट का प्रवाह नहीं होता है। एक जगह जब हम वायर लगाते हैं या कहीं से धारा प्रवाहित करते हैं तो वो सीरीज वाइज बहते हैं, जिसके कारण करंट उत्पन्न होता है। पर यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो करंट उत्पन्न ही नहीं होगा, क्योंकि उस धारा को वहां तक लेके जाने के लिए कोई साधन होता ही नहीं है, इस कारण आवेशों का प्रवाह नहीं होता है कुचालक में। इसमें इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु से बद्ध रहते हैं, यानी परमाणु से
जो परमाणु होता है एक, उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी कक्षाओं में बंधे हुए रहते हैं और मुक्त रूप से नहीं होते। तो ये कुचालक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये नोट कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आज का वीडियो हमारा ओनली डेफिनेशन पे है। तो और ये डेफिनेशन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनके आने के इस चैप्टर में से, और ये तो बहुत ही खास है, तो इसको आप नोट कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परावैद्युत माध्यम 1 या 2 नंबर में डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि परावैद्युत माध्यम किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने नहीं देते, विद्युत को प्रवाहित होने नहीं देते परंतु विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, ऐसे पदार्थ परावैद्युत माध्यम कहलाते हैं। परावैद्युत माध्यम यानी उसमें से विद्युत प्रवाहित तो नहीं हो रही है। जैसे इसके उदाहरण भी है बहुत सारे, मैं आपको भी बताऊंगा उदाहरण लिख के। जैसे इसका एक उदाहरण है अभ्रक, वो अपने में से अभ्रक जो है अपने में से विद्युत प्रवाहित होने नहीं देता, पर वह इस भाव का प्रदर्शन करता है जैसे उसमें से विद्युत प्रवाहित हो रही है, तो उस चीज को हम कहते हैं परावैद्युत माध्यम। तो इसके उदाहरण हैं कांच हो गया, कांच भी इसका एक उदाहरण है, कांच कुचालक का भी उदाहरण है और इसका भी उदाहरण है, कांच, एबोनाइट, अभ्रक, आदि। तो ये इसके कुछ उदाहरण है। और आज हम हमारी क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। जो हमारा लास्ट डेरिवेशन हम पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन है परावैद्युत माध्यम। परावैद्युत माध्यम मेरे हिसाब से आप पूरी पढ़ चुके, समझ चुके होंगे कि वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने तो नहीं देते हैं, विद्युत उनमें से प्रवाहित तो नहीं हो रही है परंतु वो ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं जैसे उनमें से विद्युत प्रवाहित हो रही है। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत प्रवाहित नहीं होने देते परंतु विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, उन्हें परावैद्युत माध्यम कहते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन है, वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। परावैद्युत माध्यम है, इसके 2 प्रकार होते हैं, वो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। सो ऐसे ही आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि हम और मोटिवेट होकर आपको और अच्छे से पढ़ा सके। आप कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। उस पर वीडियो आपको अगले दिन ही मिल जाएगा, जिस दिन आप कमेंट करेंगे उसके अगले दिन ही आपको अच्छे से समझाया हुआ आपको टॉपिक मिल जाएगा। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को और अपना फिजिक्स का कोर्स क्लियर कीजिए स्टडी ऑफ साइंस से। सो ऑल द बेस्ट। और ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए और इसके उदाहरण भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको तो खासकर इसके उदाहरण और ये डेफिनेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है इस बार भी, तो इसको नोट कर लेना।